हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 4 पर आ गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में उनके ग्राफ्स डिस्कस किए थे, डोमेन रेंज डिस्कस करी थी और एक दो बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी। सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने कॉम्पोजिशन देखा था कि साइन इनवर्स साइन, साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये सब कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो इनके अलावा कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज और है जो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर आपने इसी फ्लो में लेक्चर्स फॉलो नहीं करे हैं चैनल पे, तो पहले इसी फ्लो में एक बार लेक्चर्स देखें। और अब हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अपन यहाँ पर देखेंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपस में रिलेट करती है। तो जो रिजल्ट्स और जो प्रॉपर्टीज अपन ने ऑलरेडी देख रखी है, उसके अलावा ही हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स अगर अपन ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आता है ना। ऐसा भी सोच सकते हो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। तो अगर 30 डिग्री आ रहा है साइन इनवर्स हाफ पे, तो कॉस इनवर्स हाफ पे 60 डिग्री आता है, इसलिए इनका सम 60 डिग्री हो जाए 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसी तरह अगर मान लो आपके पास tan इनवर्स एक्स है और आपके पास मान लो cot इनवर्स एक्स है, तो इनका सम भी पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये बात ये अपने अपने डोमेन में होती है, जैसे x यहाँ -1 से 1 ही रख सकते हो अगर साइन इनवर्स है तो अपने अपने डोमेन के अंदर अगर अपन ये चीज करें तो sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज अपन इवैल्यूएशन में यूज करेंगे, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अपन ने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस किए इन 3 लेक्चर में, वैसे ही अब अपन इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आज के लेक्चर में देखने वाले। सेकंड प्रॉपर्टी 1/x पर बेस्ड है। तो ये कुछ ऐसा बोलती है कि जैसे कोसेक इनवर्स एक्स है, तो ये अपना साइन इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा। जैसे आप साइन इनवर्स हाफ लिखोगे तो भी 30 डिग्री आएगा, कोसेक इनवर्स 2 लिखोगे तो भी 30 डिग्री आएगा, बस होगा कब? डोमेन के अंदर। जैसे कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1। तो इसके अंदर ये बात ट्रू है, तो डोमेन का ध्यान रखते हुए अपन ये कर सकते हैं। इसी तरह ये जो अपना सेक इनवर्स एक्स होता है, ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, है ना। और फाइनली अपने पास है कॉट इनवर्स एक्स। इसमें दो स्पेशल केसेस होते हैं, क्योंकि क्या है, देखो कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन जो आएगा, जो कोसेक एक्स का और जो साइन का अपन लेते थे वो -पाई/2 से पाई/2 है। सेक और कॉस के लिए भी प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई लेते थे। टैन और कॉट में ऐसा नहीं है। टैन में 0 से पाई/2 और कॉट में 0 से पाई/2 आएगा जब आपका एक्स पॉजिटिव है। तो जब तक अपना यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तब तक तो रिजल्ट होल्ड करेगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। बट गड़बड़ कहाँ आती है बेटा? एक्स नेगेटिव पे। जब एक्स नेगेटिव होता है तो tan इनवर्स का जो आउटपुट है वो -पाई/2 से 0 में आएगा, और कॉट इनवर्स का आउटपुट पाई/2 से पाई में आएगा। तो ये पाई का डिफरेंस आ जाता है जो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और ये पाई अलग से लगाना पड़ता है। तो ये एक अलग केस है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉट इनवर्स के अंदर मान लो -1 लेते हो, तो ये हमारे पास 3 पाई/4 आता है। पर अगर आप tan इनवर्स में -1 लोगे, जो इसका रेसिप्रोकल है, वो -पाई/4 आएगा। तो इसमें ये पाई का डिफरेंस रहता है, इसलिए ये पाई यहाँ पर अपन ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अपन इस लेक्चर के अंदर यूज करने वाले। एक प्रॉपर्टी वापस याद दिला देता हूँ जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर और थर्ड लेक्चर के अंदर देखी थी, कि साइन इनवर्स फंक्शन ले, है ना, तो ये ऑड होता है। इसी तरह अगर अपन यहाँ पर कोसेक इनवर्स का -x ले, ये भी ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा। और इसी तरह अगर अपन मान लो इस केस के अंदर tan इनवर्स का -x ले, तो ये भी ऑड फंक्शन है, तो माइनस अपने पास यहाँ बाहर आ जाएगा। बाकी जो भी केसेस है अपने पास, लेट से कॉस इनवर्स हो गया, है ना, या सेक इनवर्स हो गया, या कॉट इनवर्स हो गया, तो इन सब के अंदर ये 0, पे सिमेट्रिक है, ये ऑड या इवन नहीं है। तो इसके केस में रिजल्ट जो आता है, ये आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बाकी जो चीजें अपन आज के क्वेश्चन में यूज करेंगे वो लेक्चर 2 और 3 में अपन देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पहले फटाफट देख ले। तो अपन सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब इवेलुएट करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन यहाँ पे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन 1, कॉस इनवर्स ऑफ साइन -5। तो अब आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करोगे बेटा कि बाहर जो है, बाहर अपने पास क्या आ रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका कंपोजिशन जैसे लेक्चर 3 में किया था वैसे करना पड़ेगा, या तो ग्राफ से या प्रिंसिपल डोमेन में लाके। पहले -5 को एडजस्ट करते हैं, तो ये जो माइनस है ना, तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा साइन से, क्योंकि साइन ऑड होता है, ठीक है। अब कॉस इनवर्स से माइनस बाहर आता नहीं है, ये बन जाता है
पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन ऑफ 5। अब ये सेकंड लेक्चर जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कॉस इनवर्स कॉस देखा था, तो कॉस इनवर्स साइन के लिए क्या कर सकते हैं, अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो यूज कर सकते हैं कि भाई कॉस इनवर्स एक्स जो है इसको पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का ये जो सम होता है ये किसके बराबर आ जाता है अपने पास पाई बाय 2। तो आप इसको बेटा ऐसे लिख दो, पाई माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, और अंदर जो भी आपका था इनपुट वो तो चेंज नहीं होगा। तो आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा दो प्रॉपर्टीज लगाने के बाद पाई बाय 2 और प्लस के अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 5। हाँ, अब साइन इनवर्स साइन 5 लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, या तो प्रिंसिपल डोमेन में ले आओ या आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ग्राफ बना देता हूँ। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ अपने पास कुछ ऐसे बन रहा था, है ना। तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर तो कोई चेंज आता नहीं है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के अंदर ऐसा बन जाएगा कुछ, है ना। और फिर 3 पाई बाय 2 से लेकर के वापस आगे जाएंगे तो फिर से ये ऊपर आ जाएगा। तो 5 जो होता है बेटा ये 3 पाई बाय 2 से जस्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो अब ये जो 5 है ये इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और इसको अपन इक्वेशन अपन ने लास्ट लेक्चर में लिखी थी, इसको अपन लिख सकते हैं y बराबर x माइनस 2 पाई के बराबर। तो यही रिजल्ट अपन भी यहाँ पर इसके केस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर अपन x माइनस 2 पाई से इसको ओपन कर दें तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 5 माइनस 2 पाई, और आंसर बन जाएगा 5 माइनस 3 पाई बाई 2। तो अब जो हमने अभी तक सीखा है वही सब चीजें काम आने वाली है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज जो अपन ने यहाँ देखी है इन प्रॉपर्टीज का यूज करके फिर अपन ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे काम ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 पॉज करके अब आप ये खुद सॉल्व करना। tan इनवर्स कॉट माइनस 1/4। तो अब यहाँ पर भी बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं करने के, कोई एक प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली यूज करो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर tan इनवर्स है, अंदर कॉट है। अब इसमें रेसिप्रोकल मत कर देना बेटा इनपुट का, वो कॉट इनवर्स वाली प्रॉपर्टी थी। तो ध्यान रखना कौन सी प्रॉपर्टी है इनवर्स की और कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, पहले तो ये माइनस बाहर ले लेते हैं, है ना। तो कॉट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऑड फंक्शन होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉट इनवर्स ऑड फंक्शन नहीं होता है, तो ये अपन बाहर ले लेते हैं। टैन इनवर्स में इनवर्स के अंदर टैन इनवर्स ऑड होता है, तो ये ध्यान रखना कॉट इनवर्स ऑड फंक्शन नहीं है पर कॉट ऑड फंक्शन होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की है। अब यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स कॉट को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1/4। इसको अपन बेटा डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि 1/4 जो अपने पास आ रहा है, ये 1/4 जो है ये 0 से पाई के बीच में है, जो कॉट का प्रिंसिपल डोमेन है। तो बिना ग्राफ बनाए डायरेक्टली इसको 1/4 लिख लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/4 माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इवन ऑड ये सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ये आप ट्राई करेंगे। tan ऑफ कॉट इनवर्स और माइनस के अंदर हमारे पास आ रहा है 2/3। ठीक है, अब इस बार देखो इंटरचेंज हो गया, बाहर ट्रिग्नो अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट एक्स आ जाता है, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में बदल देते हैं। ये प्रॉपर्टी तो हमें पता है, पर ध्यान रहे रहे एक्स जो आ रहा है ये आपका कैसा है, नेगेटिव। तो ये आपके पास डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं होगा, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी लगती है जिसमें पाई साथ में आता है। तो ये पाई प्लस टैन इनवर्स माइनस 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, पाई प्लस tan इनवर्स और साथ में आ जाएगा माइनस का 3/2। अब आपको पता है बेटा tan पाई प्लस थीटा जो होता है ये tan थीटा ही होता है, तो ये पाई अपने आप हट जाएगा। अब इस माइनस 3/2 के बारे में सोचेंगे, इसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि बाहर ट्रिग्नो है अंदर इनवर्स ट्रिग्नो है। अब कोई डोमेन वोमेन का ध्यान नहीं रखना, पाई से बड़ा छोटा कुछ भी नहीं, बस माइनस 3/2 रियल नंबर है जो tan इनवर्स के डोमेन में आता है, इतना सा। तो डायरेक्ट ये ब्रैकेट हट जाएंगे और माइनस 3/2 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखे थे। तो आप आइडिया देख रहे हो किस तरह से अपन इसके अंदर प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, और जज आपको साथ साथ देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, कौन से वाले टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कॉस इनवर्स ले लेते हैं और साथ में साइन के अंदर नहीं, चलो ये वाला तो ले लिया।
दूसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो लेट्स से कॉस ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स पाई बाय 6। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें तीन तीन हो। तो ऐसे अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री। पहले डोमेन चेक कर लो, पाई बाय 6 -1 से 1 के बीच में आता है। बाहर ट्रिग्नो, अंदर इनवर्स ट्रिग्नो है, तो डायरेक्टली ये साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे और कॉस पाई बाय 6 आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है? √3/2। ये थोड़ा सा अपना कैसा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा सिंपल साइड पर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्राई कर सकते हैं अपन, sec ऑफ cos इनवर्स 2/3। तो फिर से यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले तो हो जाएगा रेसिप्रोकल। cos इनवर्स 2/3 क्या है, sec इनवर्स 3/2। अब ये दोनों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सेम। बाहर ट्रिग्नो, अंदर इनवर्स ट्रिग्नो, तो डायरेक्ट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे, आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 3/2। तो इस तरह से अपन इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली करने की कोशिश कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी याद है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो उस केस के अंदर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इसी तरह मान लो आपके पास है कोसेक ऑफ साइन इनवर्स माइनस का 1/√3। तो पहले तो डोमेन में है -1/√3 साइन इनवर्स के। अब रेसिप्रोकल यूज कर लेते हैं, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अंदर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कोसेक इनवर्स बन जाएगा माइनस का √3। और ये कोसेक है, ये कोसेक इनवर्स है, बाहर ट्रिग्नो और अंदर इनवर्स ट्रिग्नो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिना किसी ग्राफ के हो जाएगा। डायरेक्टली इस रिजल्ट को अपन कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप, है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं आप रिकॉल कर पा रहे हो क्या। तो अब अपन सारे टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी अपन ने लेक्चर्स देखे अभी तक, सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें साथ में आ जाएगी। तो मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x, और प्लस में हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ x, और x दे रखा है अपन को 1/5। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस एंगल को अभी के लिए a मान लेते हैं और इस एंगल को अभी के लिए b मान लेते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे ये 2 cos इनवर्स x है, तो आप इसको लिख लो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। और अब हमें पता है कि भाई cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x तो π/2 होता है, तो ये बन गया sin π/2 प्लस cos इनवर्स x, जिसको अपन ने क्या माना था, a। और साइन 90 प्लस है, आपको पता है बेटा cos a के बराबर होता है। तो आपका आंसर आ गया cos ऑफ cos इनवर्स x, जहां x की वैल्यू 1/5 है। क्योंकि बाहर ट्रिग्नो, अंदर इनवर्स ट्रिग्नो है, तो आंसर डायरेक्टली x आ जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 1/5 के बराबर। क्या आपको बात समझ में आ रही है, अपन इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, है ना? तो डायरेक्टली यहां से अपने पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, है ना? तो जैसे मान लो आपको ऐसा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन फाइंड, और यहाँ पर है अपने पास लेट्स से साइन इनवर्स x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस कॉस इनवर्स x² माइनस x, और ये दे रखा है π/2। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स करते हैं तो अगर एंगल मतलब इनपुट सेम है तो आउटपुट π/2 आता है। तो अपन क्या करते हैं, कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये इक्वेशंस के अंदर भी काम आता है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशंस को और डिटेल में जानेंगे। तो ये बन जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x² माइनस एक्स। तो राइट हैंड साइड आ गई बेटा साइन इनवर्स x² माइनस एक्स। अब दोनों साइड साइन इनवर्स है, तो आप इनके इनपुट को बराबर कर देंगे, x² माइनस 2x प्लस 3, ये आ जाएगा x² माइनस एक्स। अब अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, x² कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 3। पर फिर भी अपन इसका सॉल्यूशन बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्यों सर, सॉल्यूशन तो आया था, क्योंकि ये जो भी आउटपुट आया है ये वापस चेक करना पड़ेगा बेटा कि ये डोमेन में है या नहीं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हम जब भी और जितनी भी इक्वेशंस करेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो आउटपुट है ये डोमेन का हिस्सा है या नहीं। तो अगर साइन इनवर्स में रखोगे x² माइनस 2x प्लस 3, तो वैल्यू 6 आ रही है, जो कि साइन इनवर्स के डोमेन से बाहर है। तो इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा नो सोल्यूशन। क्या आपको बात समझ में आ रही? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इस केस के अंदर नो सोल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, जैसे 4 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, ये जो कॉस इनवर्स एक्स है
इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब एक तरफ भेज देते हैं सबको, तो 4 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा हमारे पास, π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा π/2। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा π/6। अब दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, और साइन π/6 हाफ हो जाएगा, और हाफ इसके डोमेन में भी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ इसी तरह इक्वेशन का। ये आ जाएगा आपके पास 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई। तो ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा अगला लेक्चर, लेक्चर 5, उसके अंदर अपन कुछ फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसका यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम फॉर्मूला से भी कुछ इक्वेशंस करेंगे। उसके अलावा फॉर्मूला के साथ साथ हम डोमेन और रेंज का ध्यान रखते हुए भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए इस लेक्चर पर बेस्ड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स ट्राई करें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कर सकते हैं इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।